हे नाथ, मुझे आपसे दुख नहीं चाहिए, पर वो भाव चाहिए जिससे आपकी स्मृति कभी ना टूटे। और यदि वह स्मृति दुख आने से नहीं टूटती हो तो मुझे दुख चाहिए। येन केन प्रकारेण, जिससे ठाकुर जी याद आते रहें, हमें वो स्थिति चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जिस स्थिति से, जिस सुख से, जिस व्यवहार से, जिस स्थान से, जिस संबंध से ठाकुर जी दूर हो रहे हैं, उसका त्याग करो। पर यदि कष्ट है और ठाकुर जी याद आ रहे हैं तो वो कष्ट हमको स्वीकार है। ऐसा मांगना है कुंती का। पर हम लोग उल्टे हैं। एक व्यक्ति मुझसे तो बड़ा विचित्र प्रश्न किया उसने। वो कहता, महाराज जी, एक मेरा संबंधी है, वो खाता भी है, वो पीता भी है, वो सब गलत काम करता है, पर वैसे बहुत अच्छा है, मैं उसके संग रहूं कि नहीं रहूं। हमने कहा, क्यों रहना है जब वो ठाकुर जी के लायक एक भी काम नहीं करता? बोले, नहीं, वो भले ही भजन कथा नहीं सुनता, पर वैसे बहुत अच्छा है। अरे चाहे कितने भी गुण हो, हम आज जो चीत स्वामी जी का पद गा रहे थे उसमें वो क्या कहते हैं, चाहे कितना भी धन संपत्ति आदि, कितना भी किसी के पास गुण हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भक्ति से विमुक्त है। उसकी अच्छाई को, हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई? लंका जी जैसे ही पहुंचे हनुमान जी, तो लंका देख करके बड़े बड़े सुंदर है भाई लंका तो। हनुमान जी मोहित हो गए उस लंका पर थोड़ी देर बाद विचार करने लगे, लंका है तो सुंदर, पर इसमें राम जी तो कहीं भी नहीं है। और जो राम जी से विमुक्त लंका है, ऐसी को तो राख ही बनाना चाहिए, सोई जला दे पूरी लंका। हम लोग कैसे हैं? हमको कोई वस्तु अच्छी लग जाए, अब भले ही वो वृंदावन से प्रेम नहीं करता, ठाकुर जी कोई बात नहीं, कैसा भी है तो और गुण तो अच्छे हैं। अरे और गुण कहीं भी जाएं, उसमें ठाकुर जी की भक्ति तो नहीं है ना। कोई गुण हो चाहे ना हो, ठाकुर जी की भक्ति का गुण हो, तब संबंध स्वीकार करो। यदि पता चल जाए आचार व्यवहार विचार से ठाकुर जी से विमुक्त है, विष के समान त्याग दो उसको, चाहे वो सुख ही क्यों ना हो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। आगे फिर भगवान विश्वकर्मा के पास लेकर के गए, आदि आदि सब भाव हुए। और तत्पश्चात पांडवों के यहां परीक्षित का जन्म हुआ, जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी। परीक्षित का जन्म होते ही कुछ दिनों बाद जब परीक्षित थोड़े बड़े हो गए, तभी भगवान अपनी लीला पूरी करके गोलोक धाम प्रस्थान कर गए। अर्जुन ने जब ये बात आकर के बताई तो पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया बाल अवस्था में, और पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित को कलयुग मिला, परीक्षित बड़े हो गए, ब्याह आदि हुआ, उसके बाद उनको कलयुग मिला। कलयुग को उन्होंने 5 स्थानों में बांध दिया। द्योतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। बंधुओं, आप सब वैष्णव हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना, इन 5 कामों से आपको इतना दूर रहना है जितना दूर आप अग्नि से रहते हो। कौन कौन से 5 काम? सबसे पहला जुआ, दूसरा मदिरा पान और स्वभक्ष सेवन, भक्ष सेवन, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, चौथा हिंसा, कलेश, लड़ाई झगड़ा, मार काट, विवाद, और 5वां बिना मेहनत के कमाया गया धन। इन 5 स्थानों से आपको दूर रहना है। लेकिन एक 6वीं बात और मैं बता दूं, इन 5 चीजों से आपको तो दूर रहना ही है, और इन 5 चीजों में जो पड़ा है उससे भी दूर रहना है। क्योंकि नरक में आपको पता है, पाप करने वालों की संख्या जितनी है ना,
उससे कई गुना ज्यादा संख्या उन लोगों की भी है जिन्होंने पाप करने वालों का संग किया है और कभी उनको सुधारा नहीं, कभी उनको समझाया नहीं। भगवान ना करे, वैसे तो हम लोगों को तो ये बात नहीं होगी, हम सब रसिक जन है। पर एक बात बताऊं, रसिक जन कह करके ज्यादा बचना भी नहीं चाहिए। हम पे थोड़ी कोई असर होगा, लेकिन भैया फिर भी जानते हुए भी क्यों गलत करें हम। निश्चित है कि यहां हम आप सब लोग बैठे, हम इन 5 स्थानों में नहीं होंगे, पर हमारा कोई ना कोई संबंधी, मित्र, सखा कोई तो होगा, उसका त्याग करो। अब कई बार ऐसा ही व्यक्ति है जो बहुत सन्निकट का है, उसका त्याग कैसे करें? मां ही है, पिता ही है, भाई ही है, बहन ही है, या पति ही है, या पत्नी ही है, अब उसका त्याग कैसे करें? बच्चे ही है। तो मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, हम जीवात्मा जो है ना, हम लोग शरीर से किसी का त्याग नहीं करते, हम मन से त्याग करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, तो आपके नेत्रों में अब वो गिर गया, अब गिर तो गया, लेकिन आप उसको बोलते नहीं हो, आप उसको और भाई सब ठीक बढ़िया, मन ही मन आप उसका त्याग कर चुके हो। ये इसको कहते हैं मानसिक त्याग। शरीर से त्याग करना ये हम नहीं, हम लोग बहुत नाटकबाज लोग हैं, हमको नाटक करना बहुत अच्छा आता है। हम जिस व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो भी कई बार शादी ब्याह में मिल जाता है मुझसे, और भाई सब ठीक, तुम्हारी बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। अच्छा बड़ी वाली बेटी, वो उसका हो गया ब्याह? बोला हाँ हो गया। अच्छा अच्छा, हम तो चाह ही रहे थे उसका बढ़िया हो जाए, सब ही हो, और मन ही मन सोच रहे थे, हम तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे बढ़िया हो कुछ भी, लेकिन हम दिखाते कैसा है कि हम बहुत प्रेमी हैं। तो ऐसे ही जो भगवत विमुख व्यक्ति है, उसका हृदय से त्याग करो, पर दिखाओ ऐसा कि नहीं आप उसके संग ही हो, लेकिन हृदय में उसको स्थान मत देना, हृदय से त्याग करो। हम श्री जी से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे श्री जी, भले ही हम तन से आपको नहीं छू पाते, लेकिन हमको इतना भरोसा है कि आपके चित्त में, आपके नेत्रों में हम कहीं ना कहीं बसे हैं। हमसे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, आप हमको दंड दे देना, पर कभी अपने हृदय से हमको मत त्यागना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरण। हम श्री जी से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे श्यामा जी, कभी आप अपने हृदय से हमको मत निकाल देना, अपने नेत्रों से हमको मत गिरा देना। ये नेत्रों से गिरा देना, हृदय से निकाल देना, ये त्याग है, असली त्याग। किसी के बगल में बैठ जाना ये मतलब नहीं होता कि उससे आपका संबंध है, वो आपके हृदय में है कि नहीं, ये बात विशेष होती है। तो जब दिखे कि ऐसा कोई व्यक्ति परिवार में है या संबंध में है जो पाप कर्म करता है और विचित्र है, उसका त्याग तो पूर्ण रूपेण नहीं कर सकते, तब हृदय से उसका त्याग करो। लेकिन एक बात और, हृदय से त्याग करना है, पर कुछ वर्षों बाद तन से भी त्यागना है, तन से भी दूर होना है। भक्तिमती मीराबाई ने अपने ससुराल पक्ष का त्याग नहीं किया, राजा भोज के मर जाने के बाद भी उत्पीड़ना करते थे उनकी ननद और उनके जेठ, वो भी सहती थी मीराबाई, सहती रही, सहती रही, सहती रही, कितने दिनों तक सहा। एक दिन मीराबाई को ऐसा मन में भाव आया, मुझे पीड़ा सहने में कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे लाल जी की सेवा नहीं हो पाती है। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिख करके पूछा कि मैं क्या करूं, मैं त्यागना नहीं चाहती हूं, पर मैं क्या करूं। अभी स्थिति ऐसी है कि मैं तो सह लूंगी, पर एक ऐसी घटना हुई थी कि मीराबाई को विष पिलाया गया और ये बता के पिलाया गया कि ये चरणामृत, तो मीराबाई पी गई, कुछ नहीं हुआ।
तो फिर उनके देवर ने उस वैद्य को बुलाया जिसने विष बनाया था, उससे कहा कि तेने झूठ बोला हमसे कि ये विष है। बोले नहीं, ये विष है, कालकूट विष है। बोले अच्छा, तो मीराबाई मरी क्यों नहीं? बोले अब ये मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं मरी। बोले एक काम कर, तू इसको पी के दिखा, यदि तू मर गया तो मान जाएंगे विष असली था, और यदि तू नहीं मरा तो हम तुझे मार देंगे। वैद्य बोला ये तो मतलब क्या दोनों तरफ से मरना है मुझको? विष पी लूंगा तो मरूंगा, नहीं पीऊंगा तो आप मार दोगे। और विष चाटते ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके शव को भिजवा दिया घर पर, तो उसकी पत्नी बच्चे उस शव को लेके मीराबाई के पास चले गए। बोले आपके कारण हमारे पति की मृत्यु हो गई। तब मीराबाई कांप गई, अब ये मेरी पीड़ा किसी और पर जा रही है, अब ये मुझे स्वीकार नहीं। ठाकुर जी से प्रार्थना की, पद गाए रात भर, सुबह तक वो वैद्य जीवित हो गया। लेकिन मीराबाई अब विचार कर रही है कि अब ये पीड़ा दूसरों को जा रही है, अब मैं नहीं सह पाऊंगी। तब उन्होंने गोस्वामी जी को पत्र लिखा, तो गोस्वामी जी ने तब प्रत्युत्तर में कहा, जाके ही न राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हिय में राम और श्री सीता जी नहीं है, जिसके चित्त में हमारे श्यामा श्याम नहीं है, तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, कितना भी अपना क्यों ना हो उसका त्याग कर दीजिए बिल्कुल। और मीराबाई ने ये पत्र पढ़ते ही अपने लाल जी को उठाया, उसी समय मेवाड़ छोड़ करके चली गई। तो इन पंच स्थानों पर तो हम लोग नहीं जाते। मुझे पता हम सब वैष्णव हैं, हम जुआ नहीं खेलते, हम परिस्त्री संग परपुरुष संग नहीं करते, हम मदिरा पान नहीं करते, हम गलत नहीं खाते, हम विवादों से भी बचते, हम बिना मेहनत का धन भी नहीं कमाते। पर जो ये काम करते हैं उनसे कभी ना कभी तो संबंध रखते हैं। ठीक है, राम राम शाम शाम तक ही रखो, इससे ज्यादा नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। तो कलयुग के ये 5 स्थान, इन 5 स्थानों में कलयुग को बांध दिया। पर राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और एक मुकुट को ले जाकर के अपने सिर पर धारण कर लिया, जो कि जरासंध का था। बस ऐसे देखने के लिए धारण किया था कि मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही धारण किया, कलयुग मस्तिष्क में प्रवेश हो गया और राजा परीक्षित की मति दुर्मति हो गई। और शमीक ऋषि के आश्रम गए, जल मांगा, लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे, तो अपना अपमान जान करके कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं, दे नहीं रहे, एक मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया। कलयुग यही करवाता है बंधुओं, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपसे करवाएगा। ये कलयुग का नियम है। राजा परीक्षित के इस दुष्कर्म का उस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, 7 दिन में तक्षक सर्प डस देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, श्राप क्या है? श्राप कोई ऐसा नहीं कि हाथ में जल लेके फेंक दिया तो आपके ऊपर लग गया। श्राप किसी भी वैष्णव को, किसी भी भजनानंदी को, किसी भी श्रेष्ठ भगवत भक्त को जब आप उसके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, और केवल वैष्णव किसी को भी हृदय पर ठेस पहुंचाते हैं और वो हृदय से आपके बारे में कभी कुछ गलत विचार कर ले, वो श्राप ही मानो उसको, कभी ना कभी तो लगेगा आपको आके। इसलिए कभी किसी के हृदय को पीड़ा नहीं देनी है। और यदि किसी के हृदय को पीड़ा पहुंची है, लगाओ गिरिराज जी की परिक्रमा, लगाओ वृंदावन परिक्रमा, जाओ जमुना जी में लगाओ 108 डुबकियां, क्षमा मांगो सब वैष्णवों से, ठाकुर जी से क्षमा मांगो, सब जगह क्षमा मांग मांग करके प्रायश्चित करो कि हमने उसके हृदय को कष्ट पहुंचाया, भले ही वो गैर वैष्णव था, हमने हृदय को ठेस। तो कल एक बालक मुझसे, आज सुबह एक बालक ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी कल कथा में भीड़ बहुत हो गई, तो हमने एक व्यक्ति को कहा थोड़ा आगे खिसक जाओ, तो वो इतने नाराज हो गए कि वो उठ के ही चले गए। अब मेरे को रात भर नींद नहीं आई कि मुझसे वैष्णव अपराध हो गया। मैंने कहा देखो, हैं तो वो वैष्णव, आज कथा में दिख जाए तो क्षमा मांग लेना, वो नहीं मिले तो किसी और से मांग लेना, लेकिन उस व्यक्ति को जो उठ करके चले गए इतनी सी बात पे, उनको उससे ज्यादा अपराध लगेगा। ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, आप ऐसा क्यों? वैष्णव को बंधुओं
बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतनी जल्दी बुरा नहीं मत जाया करो। और बहुत ज्यादा तुम्हारा तवा पतला है, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो, मिटाओ तिलक विलक मत रहा करो वैष्णव कुल में। ठाकुर जी के वैष्णव बने हो तो सरल रहो, सहज रहो, प्रिय बन के रहो। ये ज्यादा तेज हो जाना ये केवल हम ब्रजवासियों का अधिकार है, हम पे ही रहने दो यार। परसों एक ब्रजवासी आया, उसने मुझसे क्या कहा पता है महाराज जी? परसों एक ब्रजवासी आया, मोते आके कहा, बोलो महाराज जी मोते एक बात कह दो। मैंने कहा कह दूं? बोले पहले वचन दो, जो कहूंगा सो कहोगे। मैंने कहा हाँ कह दूंगा। बोले यूं कह दो सारे। मैंने कहा अरे भैया भग जा, कहा कह रहा है? बोले मोते एक बार यूं कह दो सारे। सारे गारी हो गए ब्रज में। ब्रजवासी तो विचित्र है भैया, ब्रजवासी को अधिकार है जे ठाकुर जी पे गुस्सा करें, लेकिन वैष्णव को बहुत सरल होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। ज्यादा क्रोधी, इसका मतलब क्या है? उसका भजन तामसी है, इसलिए उसको क्रोध आ रहा है। तो कहां चल रहे थे हम? हाँ, राजा परीक्षित श्राप लग गया। राजा परीक्षित तुरंत वन में चले गए और वन में जाकर के गंगा के तट पर जाकर के बैठे। अनेक ऋषि आए, कोई भी समाधान नहीं बता पाए। तब वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज आकर के विराजमान हो गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए विनती करता हूं। और यहां अब सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रार्थना कर रहे हैं, कि महाराज मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपने जीवन का उद्धार करूं? अब केवल आप ही एक आसरा है मेरा, मुझ पर कृपा करो। बंधुओं, जब गुरु के शरणागत हो जाओ ना, तो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास कर लो कि चाहे जो हो जाएगा, मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा करेंगे, मेरी कृपा करेंगे, मुझ पर अनुग्रह करेंगे। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय की एक कथा है कि एक आचार्य श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गए। तो आप कभी दक्षिण जाएंगे तो श्री रंगनाथ भगवान ऐसे शेष शैया पर पौड़े हैं, पौड़ा नाथ कहते हैं उनको। तो आचार्य जब दर्शन करने के लिए गए तो दर्शन करते करते उनके मन में पता नहीं क्या भाव आया, वो बोल पड़े, बोले कि देखो मैं इतनी दूर से दर्शन करने आया हूं, इतना थक गया, पैरों में छाले पड़ गए, इतना श्रमित हो गया, और आप अभी भी पौड़े हो चैन से हैं? मैं श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का शिष्य हूं, श्री यामुनाचार्य जी के वंश में मेरी दीक्षा हुई है। अपनी गुरु प्रणाली का नाम बताने लगे, मेरे गुरु ये, मेरे दादा गुरु ये, मेरे परदादा गुरु ये, मेरे परदादा गुरु ये। उन सब की दीक्षा से मैंने आपके अनुग्रह को स्वीकार किया, और आप यहां पौड़े हुए मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो? महाराज उसने जैसे ही अपने दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु का नाम लिया, तो शेष शैया पर पौड़े हुए ठाकुर जी उठ करके बैठ गए और दोनों भुजाओं से उस बालक को उठा करके गोद में बिठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। बोले तेने ऐसे ऐसे सुंदर आचार्यों के नाम बताए कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। मूर्तिमंत होते हुए भी मैंने अपने जड़त्व का त्याग करके तुझे अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, जिस प्रणाली में दीक्षा होती है आपकी, कम से कम अपने से पूर्व 8 आचार्यों का या फिर प्रारंभिक 8 आचार्यों का नाम तो याद आपको होना चाहिए। हमारे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, इस प्रकार 8। और यदि इसमें थोड़ी कठिनाई हो सकती है, नहीं तो प्रारंभिक 8 आचार्य, प्रथम आचार्य, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे अष्टाचार्यों के नाम याद होने चाहिए। नित्य कहीं भी जाओ, गिरिराज जी प्रणाम करो, वृंदावन प्रणाम करो, यमुना जी प्रणाम करो, जहां भी जाओ अपने 8 आचार्यों का नाम लेकर के प्रणाम करो, तभी आप पर अनुग्रह होगा। हम में इतने भजन में बल नहीं है हमारे में। अब
किसी बालक का नाम नहीं है और वो कहीं जाए और वहां उसको कोई रोक दे तो वो अपने पिता का नाम बता, मैं उनका बेटा हूं। बोले कौन वो? अरे मेरे दादाजी मिश्रा जी, अरे मेरे परदादा जी वैद्य जी मिश्रा जी। अच्छा अच्छा उनके हो? बोले हाँ आओ। ऐसे ही होता है ठाकुर जी के यहाँ भी। आप जाकर के बोलो हम इंद्रेश। बोलो कौन इंद्रेश? बोले हम ठाकुर जी के शिष्य हैं। उनको तो जानते ही होंगे ठाकुर जी को तो, है? उनको भी नहीं पहचान। अरे हम रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं। श्री रामानुजाचार्य जी हमारे दादा गुरुदेव हैं। श्री गरुड़ध्वजाचार्य जी महाराज हमारे दादा गुरुदेव हैं। जब अपने आचार्य पर आचार्यों का नाम लेते हैं तब ठाकुर जी कृपा। अच्छा उनके वंश में दीक्षा है तुम्हारी, आओ 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 स्वीकार करेंगे। अब कोई जाकर के बोले श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री विठलनाथ जी महाराज ये हमारे आचार्य हैं नाथ, हम उनकी दीक्षा से हम दीक्षित हुए हैं। ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। तो अपने आचार्यों का नाम याद होना चाहिए। आचार्यों के नाम से ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। तो गुरु कृपा। मैं एक भाव गाया करता हूं, अपने गुरु के लिए गाता हूं, सुखदेव जी के लिए गाता हूं, भागवत जी के लिए गाता हूं, गिरिराज जी के लिए गाता हूं। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे सब लोग गाओ। एक बात बताऊं, जिस गति से कथा चल रही है आज नंदोत्सव 12 बजे से ही हो तो दिख रहा मुझे तो भैया जो लोग भोजन पानी नहीं करके आए हो, कल एकादशी है आपकी अभी से शुरू हो गई है ऐसा मान लो। 12 बजे तक ही चलेगी। आज तो कहता 9:15 तो है गए, लेकिन कर दूं 12 बजे तक। हाथ उठाओ कौन कौन राजी है? कुंज बिहारी। बेचारे कई लोग तो यूं कह रहे हमने नहीं किया, ऊपर तो हमारी तरफ देखेंगे तो जबरदस्ती उठा रहे हैं। 12 तो नहीं पर समय तो भी लगेगा। अब हमको आनंद से करने दो, आप लोग प्रेम से श्रवण करो। सब लोग गाओ, अपने गुरुदेव का स्मरण करो। और यदि अभी तक दीक्षा नहीं हुई है तो जिनसे दिशा प्राप्त कर रहे हो उनका स्मरण करो। और दिशा भी नहीं है तो फिर भैया साक्षात ठाकुर जी का स्मरण करो, उन्हीं को गुरु रूप मान करके गाओ। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रीत हो। दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या सब लोग गाओ। दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला। तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो। गुरु चरण में मेरे प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरे प्रीत हो। चाहे हार
सूरदास जी यही बात तो कहते हैं। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अपने गुरु के प्रति पूर्ण भरोसा रखो, विश्वास रखो, निष्ठा रखो। गुरु और गुरु परंपरा पर किया गया विश्वास ही भगवत प्राप्ति कराता है बंधु। श्री सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान अब आपके सहारे हैं, मेरे 7 दिन में मृत्यु होनी है, कृपा अनुग्रह करो, कैसे प्राप्त करूं मैं, अब क्या करूं। तब श्री सुखदेव जी महाराज अब यहां से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सबसे पहले तो तुम अपने मन से यह बात निकाल दो कि तुमको मुक्ति चाहिए। ये 7 दिन में मुक्ति मांगने के भाव से तुम कथा मत सुनो। बंधु, मुक्ति हमारी पहली कामना है ही नहीं। हमको मुक्त होने के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए कथा नहीं श्रवण करनी है। और विशेष रूप से तो वृंदावन उपासकों को, मैं कल भी इस बात को कह रहा था, ब्रज के उपासक तो भक्ति मांगते हैं, पुनः पुनः ब्रजमंडल ही मांगते हैं। और वही बात यहां पर सुखदेव जी संकेत रूप से मानो परीक्षित को कह रहे हैं कि परीक्षित तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति मांगो। मुक्ति और भक्ति में केवल इतना अंतर है कि मुक्ति का मतलब है मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीवित अवस्था में भगवान का दर्शन। मुक्ति का मतलब मृत्यु के पश्चात साक्षात्कार ठाकुर जी का, और भक्ति का मतलब जीवित अवस्था में श्वास लेते भय, पलक झपकते भय ठाकुर जी को दर्शन। और हम जिन वैष्णवों के उपासक हैं, सूरदास जी हों, भक्तिमती मीराबाई हों, हमारे श्री हृदयवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री भगवत रसिक देव जी महाराज, श्री विठल विपुल जी महाराज, श्री बिहारिन देव जी महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, सब आचार्यों ने अपने सचल जीवन में ठाकुर जी का दर्शन किया। तो फिर हम मृत्यु के बाद की प्रतीक्षा में क्यों हैं? हमको मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं है, हमको भी अभी करना है ठाकुर जी का दर्शन, ऐसी भावना। और इसी संकल्प से ही भागवत की कथा सुननी चाहिए कि जब तक प्राण हैं, अंतिम श्वास आवे उससे पहले पहले नाथ आपको देखना है, एक बार देखना है। और वो भक्ति से ही संभव है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझा रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति का मार्ग बताओ।
तब यहां से आगे सृष्टि प्रसंग सुनाया। अब मैं थोड़ा सूक्ष्म में चलूं और सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए श्री देवहूति माता और कर्दम ऋषि के यहां भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, यह प्रसंग सुनाया। भगवान का एक अति अद्भुत अवतार हुआ कपिल भगवान के रूप में। भगवान कपिल बनकर के आए और श्री देवहूति माता को ज्ञान उपदेश प्रदान किया। देवहूति माता ने कुछ प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं। इसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। एक प्रश्न हम लोग सुन लें, फिर आगे चलेंगे। देवहूति माता कहती हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। बहुत सावधानी से सुनो। देवहूति माता कह रही हैं, नाथ, हमारी इंद्रियां जब किसी भोग को भोग लेती हैं तो उस भोग को भोगने के बाद हमारी इंद्रियों की इच्छा शांत क्यों नहीं होती? कुछ दिन बाद पुनः प्रकट क्यों हो जाती है? एक बार यदि किसी भोग का हमने सेवन कर लिया तो पुनरावृत्ति इंद्रियों की क्यों होती? समझ में आ रही बात? आपने मुझे रसगुल्ला खिला दिया तो रसगुल्ला खाकर के मेरी जीव की जो इच्छा थी वो समाप्त हो गई, लेकिन वो पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हुई है, कुछ दिन बाद फिर प्रकट हो जाएगी। ऐसा केवल जीव के साथ नहीं होता, सारी इंद्रियों के साथ होता है। नेत्रों के साथ, जीव, कान, हाथ, पैर, त्वचा, सारी इंद्रियां ऐसी हैं। एक बार के सुख से इनको संतोष नहीं होता, इनको बार बार चाहिए और बार बार भोग भोगने के चक्कर में ही हम पाप कर बैठते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग बनाते। श्री बिहारी जी के चरणों में 12 सोने की मोहर प्रकट होती थी नित्य। स्वामी जी महाराज की आज्ञा थी कि इन समस्त जो बिहारी जी के चरणों से जो धन प्रकट होता है, ये बिहारी जी की सेवा में ही लगाना है हमें। तो उसका 56 भोग बनाते, सामग्रियां इतनी बनाते और खूब सारी सामग्री बना करके भोग लगा करके बिहारी जी को सबसे पहले सामग्री ब्रजवासीन को देते, दूसरे भाग सामग्री को ब्रज में रहवे वाले रसिक जनन को देते, तीसरो भाग सामग्री को ब्रज में रहवे वाले जीव जंतुन को प्रदान करते। गैया है गई, ब्रज के और भी जो जीव जंतु उन सबन को भी प्रदान करते, और फिर जो बच जाता वो अपने परिकर को बांट देते। और स्वामी जी स्वयं एक कुशा लेकर के और खीर में बोरते और जितनी वह कुशा में खीर आती उतना ही पाते, बस वहां से ज्यादा नहीं। कई लोग अपने आप को भक्त बतावें, बोले महाराज चकाचक होने दो, हमारी तो जे खा रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन वो खा अपने चट्टपने के लिए रहे हैं। ठाकुर जी का भोग तो नाम मात्र के लिए लगाया गया है। ठाकुर जी के सामने तो यह हमारे पधरा दियो कि कोई यो ना कहे बिना भोग लगाए खा रहे हैं। भोग लगा के पा तो रहे हैं, पर पा तो अपनी जीव के लिए ही रहे हैं। यह भी तो एक इंद्रिय आसक्ति है। बहुत सावधानी से सुनिए इस विषय को। स्वामी जी महाराज बहुत सूक्ष्म पाते थे। क्यों? एक बार किसी ने कही, बोले स्वामी जी सब प्रसाद तो बिहारी जी को है, आपने 100 से इकाई को पाओ। स्वामी जी बोले प्रसाद तो बिहारी जी को है, लेकिन ज्यादा पाऊंगा तो जीव पे भरोसा ना है, कहीं जीव को वहां में स्वाद अपने रस को आ गए हो तो बार बार कहेगी जीव, अरे पहले जैसी मोहनथार बनी वैसी अब की बार ना है, पहले जैसे खीर बनी वैसी अब की बार ना है। जीव अपने स्वाद के कारण प्रसाद में भेद कर देगी, या भय के कारण मैं तो नहीं कहीं पाऊं, मुंह को अपनी जीव पे भरोसा ना है। और हम लोगों को बहुत ज्यादा ही भरोसा अपनी जीव पे। या हमारे हम चकाचक उड़ा रहे हैं महाराज, जो मिले सो पा रहे हैं, कहीं रह ना जाए। एक व्यक्ति तो महाराज ऐसा मिलो, मेरे साथ पेट भर के भोजन कियो वाने, कहीं जा रहे हम तो बीच में वॉशरूम के लिए रुके,
तो जैसे ही गयो तो वाकू पोहा की सुगंधी आ गई, पेट भर रहा है अभी ऊपर तक। बोलो महाराज जी 5 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा कर रहे? बोले नेक टहल रहा हूं। मैंने कहा कुछ नेक पचा लूं पोहा और खाऊंगा। मैंने की जय हो, कैसी रसना चिलचिलाए रही है महाराज। हम समस्त इंद्रियों से ऐसे ही आसक्त हुए जा रहे हैं, और ये ठाकुर जी के मिलन में बाधा बनती है बंधु। इंद्रिय आसक्त व्यक्ति, और मैं अगर ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, बहुत चटोरा व्यक्ति ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कोई कृपाई है जाए ठाकुर जी की, या ठाकुर जी दया वया करके कभी एकाध को चटोरे को मिल जाए, लेकिन 4 काम जो करते होगो ठाकुर जी से दूर रहेगो। बहुत खावे वारो और बहुत सोवे वारो। तीसरो बहुत कम खावे वारो और बहुत ही कम सोवे वारो। इन 4 से ठाकुर जी ना मिले। बहुत खावे वारे तो यहाँ हमारे ना मिले, बोले ये मेरी थारी वो खा जाएगो, या तो काय को मिलूं। बहुत सोवे वारे तो यहाँ हमारे ना मिले, बोले मेरी सेवा ही ना करेगो, सो तो रहेगो। और बहुत कम खावे वारे तो यहाँ हमारे ना मिले, बोले जे खावे ही ना तो मोह का खवावेगो। और बहुत कम सोवे वारे तो बोले ये सोवेगो ना रात भर मोह परेशान करेगो। या हमारे मध्यस्थ रहो, मध्य खाओ मध्य सो, वही ठाकुर जी को प्रिय है। कई लोग बहुत ज्यादा ही अपनी नींद वीद उड़ा देते हैं। नेक भैया कम करो, ये थोड़ा चैन से सोए करो, नेक नेक ही खाए करो। बहुत भरनो भी नहीं है, बहुत सोनो भी नहीं है। दोनों ही बाधा हैं ठाकुर जी के मिलन में। ठाकुर जी को इससे दिक्कत नहीं है, इससे आपके अंदर प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा। और आलस्य और प्रमाद ठाकुर जी जब देख लेते हैं किसी में, तो फिर कहें कि यार ये जे हमारे मतलब को ना है, या तो मत मिलो, इसलिए इनसे बचो। तो देवहूति माता कह रही हैं कि इन इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं क्या करूं नाथ, मुझे बताओ। तब भगवान उत्तर दे रहे हैं, कपिल भगवान। कपिल भगवान कहते हैं मैया, चेत खलवस्य बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्त चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतिम। मैया, बंधन का कारण जीव नहीं है, बंधन का कारण आंख नहीं है, बंधन का कारण हाथ कान त्वचा, ये 10 इंद्रियां नहीं है। इन इंद्रियों को दोष मत दो। आप कह रही हो जीव चटोरी हो गई है, आंख जो है वो चंचल हो गई है, कान जो है वो भद्दे गीतों के प्रति आकर्षित हो गए, हाथ जो है वो स्पर्श के प्रति आकर्षित। ये इंद्रियों को दोष मत दीजिए मैया, ये इंद्रियां ही मेरी प्राप्ति कराती हैं, ये मत भूलना। नेत्र नहीं होंगे तो मेरे दर्शन भी नहीं होंगे, कान नहीं होंगे तो मेरे सुन भी नहीं पाओगे, जीभ नहीं होगी तो मेरा प्रसाद भी स्वीकार नहीं कर पाओगे, हाथ नहीं होंगे तो करताल भी नहीं बजेंगे। इसलिए इंद्रियों का दोष नहीं है, दोष किसका है? तब भगवान कहते हैं चेतः खलवस्य बंधाय, मन। मैया, इंद्रियां तो वो करती हैं जो मन आज्ञा करता है। मन बिगड़ा हुआ है, मन को संभालना है। और मन कैसे संभलेगा? मन को सुधारने का केवल एक तरीका है, जैसा संग वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। हम जैसा संग करते हैं, जैसा अन्न खाते हैं, जैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, उसी से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैया अपना संग सुधारना पड़ेगा। हाँ हाँ, मन सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा। और मन ही बिगड़ो भयो है तो फिर चाहे कितने वो प्रयास कर लो, आप अपनी इंद्रियों को सुधार नहीं पाओगे। हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। श्री हमारे विनोद बाबा महाराज को भाव है,
और वो इतना सुंदर इस तरीके से समझा रहे हैं। यही बात यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं देवहूति मैया को। मैया, मन की जैसी सराउंडिंग होगी, मन जैसे लोगों के बीच में रहेगा, मन जैसे जैसे अन्य सामग्री को पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हम ये बगलबंदी काय को पहनते हैं, धोती काय को पहनते हैं, यह भी एक संग है। हम अपने तन को कैसी वस्तु का संग कराते हैं, उससे भी मन पर प्रभाव होता है। ऊपर ही रहने मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हे मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। हो मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। हो मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम। हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। हाँ मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। भाव से गाओ। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ बल वृषभानु दुलारी की।
क्यों? मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, मेरे मन में बढ़त उमंग, बरसाना विरज रज धानी, बरसाना विरज रज धानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी। अब सही सही बताइयो, जब आप लोग ये भाव गा रहे थे, किसी को ये याद था कि मेरा ब्याह हो चुका है, या मेरे कितने बालक हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा घर कहाँ है, अभी कौन की सरकार चल रही है, हम कहाँ, सब भूल चुके ना। यही चाहिए मन को सुधारने के लिए, बस ऐसे ही मन सुधरेगा। एक कीर्तन, एक भाव ने आपको ये तक भुलवा दिया कि आप कौन हो, तो जो विषय चित्त में है वो नहीं भूलेंगे हम, वो भी भूल जाएंगे। वही बात ठाकुर जी यहां कह रहे हैं, बोले मैया मन को सुधारने का केवल एक तरीका है, अपना संग सुधारो, अपना वातावरण जहां उठते बैठते खाते पीते हो उसको सुधार लो, मन अपने आप सुधर जाएगा। वैष्णव होना केवल बंधुओं तिलक लगाना मात्र नहीं है, वैष्णव होना मतलब अपने वातावरण को शुद्ध करना, अपने आचार विचार वस्त्र वेशभूषा, इन लोग कहते हैं भेष धारण करने से क्या होता है, भूषा, इससे क्या बहुत कुछ होता है। बाहर ढकेल पे कोई भी पानी पूरी खा लेगा, लेकिन आप तिलक फोटा लगा के चले जाओ, ढकेल वाला भी बोलेगा रुको महाराज जी पहले बर्तन साफ कर दूं मैं फिर पवाऊंगा आपको। क्यों? आपका तिलक बता रहा है कि आप शुद्ध पाओगे। महाराज हवाई जहाज में चले जाओ, एयर होस्टेस सबसे पूछेगी वेज नॉन वेज, आपका तिलक देख करके महाराज जी जैन फूड ही लेंगे बिना ओनियन गार्लिक का, नॉनवेज बोल ही नहीं सकता वो आपसे। आपका भेष बता रहा है कि आप उस परिधि से बाहर हो। तो इसीलिए भेष आवश्यक है, इसीलिए तिलक आवश्यक है। ये केवल तिलक इसलिए नहीं कि हम अपनी संप्रदाय बताएं, इसलिए भी है कि ये तिलक धारण होने से बहुत कुछ विषय हमसे दूर रहेंगे। इस भेष धारण करने से बहुत कुछ विषय हमसे दूर रहेंगे। महाराज कई बार पी करके आने वाले व्यक्ति वो सबसे उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन जब उनको दिख जाए संत महात्मा को, महाराज जी चले जाओ आप संत हो, आपसे क्या कहें, उसको भी इतना भान तो रहता है कि ये संत है महापुरुष है, इनसे कुछ नहीं कहना है। तो हर प्रकार से वैष्णवता आपकी रक्षा करती है। तो ये वस्त्र ऐसे पहनना, तिलक लगाना, रसिकन के संग रहना, उनके बीच बैठना, उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनना, बरसाना में रहना, वृंदावन में रहना, गोवर्धन में रहना, यहाँ की रज को माथे से लगाना, ये सब मन को शुद्ध करने के तरीके हैं। अब हम लोग बैठते हैं रात्रि में, कथा ही पूरी होती है 10 बजे, आज तो पता ना कितने बजे होगी। हम लोग रात्रि में बैठते हैं, कोई संसारी बात ही नहीं होती, कोई हंसी मजाक भी होगा ना, उसमें भी कोई वैष्णवी वार्ता हो रही होगी, उसमें भी कोई रसिक जनों की बात ही चल रही होगी। अब दुनिया के लोग ऊधम मचाते, हमारा ऊधम देखो कैसा ऊधम मचा में गिरिराज जी में जाके, गिरिराज जी भी नाच जाते होंगे, बोले मैं मेरा मन कर रहा हूं मैं शिलाते बाहर आ जाऊं इनके ऊधम में। अच्छा महाराज जी हम आपसे बिना पूछे उद्घोषणा कर रहे हैं, कल परिक्रमा जाएंगे गिरिराज जी के, और जितने वैष्णव आमे सब कहमे कि महाराज जी हमको परिक्रमा। देखो परिक्रमा हम साइकिल से तो जा रहे हैं, पर पैदल या हमारे ना लगा रहे, थक गए तो कथा आपको मोए सुनानी पड़ेगी। तो सुबह उत्सव भी होते हैं, ठाकुर जी का सेवा श्रृंगार सबसे मिलना। अब परिक्रमा करेंगे तो श्रमित हो जाएंगे, गर्मी बहुत है, इसलिए साइकिल से जाते हैं। पर कल बड़ी परिक्रमा लगाएंगे, और उसमें जरूरी नहीं है कि सबको पैदल ही चलना है, रिक्शा विक्शा कर सको संग में, जाकी पैदल की इच्छा वो पैदल चलियो, जो स्कूटी वाले हैं वो स्कूटी पे चलियो। और सुनो स्वच्छंद परिक्रमा, जितनी देर चल सको चलो, नहीं तो कोई के साधन पे बैठ जाओ, पर रहेंगे सब साथ में, कीर्तन करते हुए चलेंगे। और कल समय भी बता देंगे, कथा के बाद थोड़ा अल्पाहार स्वल्पा। कल गिरिराज पूजन है कथा में, तो पहले यहाँ 56 भोग लगाएंगे, जैसे ब्रजवासी ने 56 भोग करके परिक्रमा करी, वैसे ही हम 56 भोग लगा के फिर परिक्रमा में चलेंगे। और
कोई श्रमित हैवे की जरूरत ना भैया, ब्रज में आयो, ज्यादा मेहनत मत करो, यहाँ पे यहाँ तो आनंद पाओ, प्रेम से रहो। तो कल ऐसे सुख भी करेंगे। इस प्रकार कपिल देवभूति संवाद सुनाया गया। भगवान कहते हैं